जय श्री राम मित्रों। नटराज और अपस्मार राक्षस की कथा। मित्रों, क्या आप जानते हैं नटराज के पैरों के नीचे कौन दबा रहता है? मित्रों, हम सभी ने भगवान शिव के नटराज रूप को कई बार देखा है, किंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है? आमतौर पर देखने से हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, किंतु नटराज की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे आपको वो दिख जाएगा। क्या आपको पता है कि वास्तव में वो है कौन? आइए इस कथा के माध्यम से उस रहस्यमयी दानव के विषय में जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम है अपस्मार। उसका एक नाम मोयालक भी है। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता एवं विस्मृति का जनक बताया गया है। इसे रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। आज भी मृगी के रोग को संस्कृत में अपस्मार ही कहते हैं। योग में नटराजासन नामक एक आसन है जिसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से मृगी के रोग से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता है। उसे लापरवाही एवं मृगी के रोगों का प्रतिनिधि भी माना गया है। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। उसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मृगी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी इस शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गईं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया। तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से ही अपस्मार का सृजन किया। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गईं। ये देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित हो स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने उसका वध इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अमर था और दूसरे उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों में विद्या को प्राप्त करने के प्रति सम्मान समाप्त हो जाता। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में न आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार अपने डमरू का नाद किया था, उसे ही आधार मानकर महर्षि पाणिनि ने 14 स्रोतों वाले रुद्राष्टाध्यायी
महेश्वर सूत्र की रचना की। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर के मन में एक अलौकिक नृत्य करने की इच्छा हुई। उसे देखने के लिए सभी देवता, यक्ष, ऋषि, गंधर्व इत्यादि कैलाश पर एकत्र हुए। स्वयं महाकाली ने उस सभा की अध्यक्षता की। देवी सरस्वती तन्मयता से अपनी वीणा बजाने लगी। भगवान विष्णु मृदंग बजाने लगे। माता लक्ष्मी गायन करने लगी। परमपिता ब्रह्मा हाथ से ताल देने लगे। इंद्र मुरली बजाने लगे एवं अन्य सभी देवताओं ने अनेक विद्या यंत्रों से लयबद्ध स्वर उत्पन्न किया। तब महादेव ने नटराज का रूप धरकर ऐसा अद्भुत नृत्य किया जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस मनोहारी नृत्य को देखकर सभी अपनी सुध बुध खो बैठे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो सभी ने एक स्वर में महादेव को साधुवाद दिया। महाकाली तो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा, प्रभु, आपके इस नृत्य से मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मुझे आपको वर देने की इच्छा हुई है, अतः आप मुझसे कोई वर मांग लीजिए। तब महादेव ने कहा, देवी, जिस प्रकार आप सभी देवगण मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के सभी प्राणी भी हों, यही मेरी इच्छा है। अब मैं तांडव से विरत होकर केवल रास करना चाहता हूँ। ये सुनकर महाकाली ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया और स्वयं श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन पधारी। भगवान शंकर ने श्री राधा जी का अवतार लिया और फिर दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ महारास किया, जिससे सभी पृथ्वीवासी धन्य हैं। यही कारण है कि देवी भागवत में श्री कृष्ण को माता काली का अवतार बताया गया है। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाएं। अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज स्वरूप ये शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित करके उसका दलन कर सकते हैं। महादेव का नटराज स्वरूप पाप के दलन का प्रतीक है। महादेव का नटराज स्वरूप पाप के दलन का प्रतीक तो है ही, किंतु उसके साथ साथ आत्म संयम एवं इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। तो बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।